नमस्कार दोस्तों। देखिए साथियों, जितने भी क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूं सभी क्वेश्चन आपका नियमी का है। और अगर आपने आईटीआई फिटर ट्रेड से किया है और किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे भेल सेल डीआरडीओ एनटीपीसी एनसीएल या अन्य किसी का, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज आपका छठवां क्लास है दोस्तों। और आज का यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है कि स्क्रू थ्रेड काटते समय लीड स्क्रू से कैरिज तक शक्ति संचरण होता है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है गियर ट्रेन, पुली ड्राइव, हाफ नट या चेन ड्राइव। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हाफ राउंड नट यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि फाइल की पिनिंग का अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन है आपका धातु के कण हील पर चिपक जाना, धातु के कण दांतों में फंस जाना, धातु के कण टिप पर चिपक जाना या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला है कि बेंच वाइस का चल भाग स्पेंडल घुमाने पर भी न चले तो क्या कारण हो सकता है। तो ऑप्शन है आपका स्प्रिंग खराब है, स्पेंडल थ्रेड घिस जाना, जबड़े ज्यादा कसना या स्पेंडल पिन टूटना। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, स्पेंडल पिन टूटना। अगला है कि स्ट्रेट पिन हथौड़े का पिन होता है आपका हैंडल के क्रॉस, हैंडल की ओर मुड़ा हुआ, हैंडल के कोण पर या हैंडल के सीध में। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हैंडल के सीध में। अगला है कि हेक्सा फ्रेम में ब्लेड कसने के लिए प्रयोग नट क्या कहलाता है। ऑप्शन है आपका रिंग नट, कैप नट, विंग नट या थंब नट। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, विंग नट। अगला है कि रिवेट हेड बनाने के लिए प्रयोग हथौड़े का प्रयोग कौन सा होता है। तो ऑप्शन है आपका स्ट्रेट पिन हथौड़ा, शाफ्ट हथौड़ा, बाल पिन हथौड़ा या क्रॉस पिन हथौड़ा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, बाल पिन हथौड़ा। अगला है कि डॉट पंच का पॉइंट कोण कितना होता है। तो ऑप्शन है आपका 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री या 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, 60 डिग्री। अगला है दोस्तों कि रेस्प कट फाइल प्रयोग होती है आपका निकल स्टील में, लकड़ी में, माइल्ड स्टील या कास्ट आयरन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, निकल स्टील में। अगला है कि कोण माप की छोटी इकाई कौन है। तो ऑप्शन है आपका सेकेंड, रेडियन, डिग्री या मिनट। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, सेकेंड। अगला प्रश्न है दोस्तों कि फाइल धातु हटाती है आपका आगे व पीछे दोनों स्टोक में, इसमें से कोई नहीं, केवल आगे स्टोक में या केवल पीछे स्टोक में। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, केवल आगे स्टोक में। अगला है दोस्तों कि स्लॉट की चौड़ाई नापने के लिए कैलिपर होता है आपका जेनी कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, ऑफ लेग कैलिपर या आउटसाइड कैलिपर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑड लेग कैलिपर। अगला है कि यदि माइक्रोमीटर का शून्य नीचे हो तो त्रुटि होगी आपका शून्य, कोई नहीं, निगेटिव या पॉजिटिव। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, निगेटिव। अगला है कि माइक्रोमीटर में 0.03 मिलीमीटर की त्रुटि है तो यदि रीडिंग आपका 40.53 मिलीमीटर हो तो सही रीडिंग क्या होगी। तो ऑप्शन है आपका 40.46 मिलीमीटर, 40.59 मिलीमीटर, 40.50 मिलीमीटर या 40.56 मिलीमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, 40.50 मिलीमीटर। अगला है दोस्तों कि वर्नियर हाइट गेज का मुख्य स्केल किस पर होता है। तो ऑप्शन है आपका बिम, फाइन एडजस्टिंग यूनिट, वर्नियर प्लेट या बेस। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, बिम। अगला है दोस्तों कि साइन बार का साइज निर्दिष्ट होता है आपका लंबाई व चौड़ाई से, रोलर्स के बीच दूरी, कुल लंबाई या रोलर्स का व्यास। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, रोलर्स के बीच की दूरी। अगला है कि स्लिप गेज को जोड़ने की क्रिया कहलाती है आपका एक्सटेंडिंग, वेल्डिंग, बंचिंग या रिगिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर
डी राइट आंसर हो जाएगा रिगिंग। अगला है दोस्तों कि माइक्रोमीटर, कैलिपर और डायल इंडिकेटर की शुद्धता जांचने का उपकरण कौन सा है? तो ऑप्शन है आपका रिंग गेज, प्लग गेज, फिलर गेज या स्लिप गेज। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा स्लिप गेज। अगला है दोस्तों कि सॉफ्ट बेस्ड टॉलरेंस सिस्टम में आपका होता है होल का आकार फिक्स, होल और सॉफ्ट दोनों पर टॉलरेंस, या केवल होल पर टॉलरेंस, या सॉफ्ट फिक्स। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा सॉफ्ट फिक्स। अगला है दोस्तों कि भारतीय मानक अनुसार आपका इतना का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन है आपका सॉफ्ट बेसिक्स, बेसिस फिट, इनमें से कोई नहीं, सॉफ्ट का ग्रेड 8 और होल का 7, या होल का ग्रेड 8 और सॉफ्ट का 7। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी डी राइट आंसर हो जाएगा आपका होल का ग्रेड 8 और सॉफ्ट का 7। अगला है कि इंटरफेरेंस फिट में क्या होता है? तो ऑप्शन है आपका होल टॉलरेंस सॉफ्ट के ऊपर होता है, कोई नहीं, होल और सॉफ्ट टॉलरेंस ओवरलैप होता है, या होल टॉलरेंस सॉफ्ट के नीचे होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा होल और सॉफ्ट टॉलरेंस ओवरलैप रहेगा। अगला है कि भारतीय मानक अनुसार टॉलरेंस ग्रेड की संख्या क्या है? तो ऑप्शन है आपका 20, 8, 10 या 18। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा 18। अगला है कि अंतर विनिमयता का सिद्धांत लागू होता है आपका सीमाओं के भीतर पार्ट्स उपयुक्त सभी बड़े पैमाने का उत्पादन, बड़े पैमाने पर उत्पादन या समान पार्ट का उत्पादन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला है कि एनलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन है आपका मशीनिंग सुधारना, विकृति हटाना, कठोरता बढ़ाना या मजबूती बढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा मशीनिंग बढ़ाना। अगला है दोस्तों कि स्टील को गर्म कर धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया क्या है? तो ऑप्शन है आपका नाइट्राइडिंग, एनलिंग, टेम्परिंग या हार्डनिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा एनलिंग। अगला है कि नॉर्मलाइजिंग का उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन है आपका स्टील को नरम करना, मजबूती बढ़ाना और भंगुरता कम करना, प्रेरित तनाव नियंत्रित करना या मशीनिंग सुधारना। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा मजबूती बढ़ाना और भंगुरता कम करना। अगला है कि कार्बोराइजिंग से बढ़ता है आपका थकान शक्ति, उपयुक्त सभी, सही कठोरता या खिंचावट प्रतिरोध। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला है कि लिक्विड कार्बोराइजिंग में कौन सा सॉल्ट प्रयोग नहीं होता है? तो ऑप्शन है आपका सोडियम साइनाइड, बेरियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम सल्फेट। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा सोडियम सल्फेट। अगला है कि केस हार्डनिंग के तरीके क्या हैं? तो ऑप्शन है आपका साइडनिंग और नाइट्राइडिंग दोनों, या आपका कोई नहीं, या साइनाइडिंग या नाइट्राइडिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा दोनों। अगला है कि शोल्डर में गलनांक बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो ऑप्शन है आपका सीसा, बिस्मत, तांबा या एंटीमनी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा तांबा। अगला है कि कौन से ऑपरेशन का एक ही टूल से किए जाते हैं? तो कौन से ऑपरेशन एक ही टूल से किए जाते हैं? ऑप्शन है आपका काउंटर बोरिंग और स्पॉट फेसिंग, कोई नहीं, रिमिंग और टैपिंग या ड्रिलिंग और फेसिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा काउंटर बोरिंग और स्पॉट फेसिंग। अगला कि कौन सा जोड़ आसानी से खोला जा सकता है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपका रिवेट जोड़, बेल्डेड जोड़, मैकेनिकल जोड़ या थ्रेडेड जोड़। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों की सबसे अधिक घर्षण सामग्री प्रयोग होती है आपका हॉर्निंग, सुपर फिनिशिंग, बफिंग या लैपिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा लैपिंग। अगला है कि फोर्स फीड लुब्रिकेशन क्या है? तो ऑप्शन है आपका रिंग लुब्रिकेशन, चेन लुब्रिकेशन, ऑयल कप या ग्रीस गन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा ग्रीस गन।
अगला कि हथौड़े के बीच का हिस्सा कहलाता है आपका पिन, आई होल, फेस या चेक। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, आई होल। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विभिन्न स्पीड अनुपात पाने के लिए प्रयोग पुल्ली है आपका स्लिप्ड पुल्ली, स्टेप्ड पुल्ली, जॉकी पुल्ली या सॉलिड पुल्ली। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, स्टेप्ड पुल्ली। अगला है दोस्तों कि धातु का कौन सा गुण मशीनिंग कम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका भंगुरता, चालकता, लचक या प्लास्टिसिटी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, भंगुरता। अगला है कि कटिंग टूल की चाल से सतह पर बनने वाला पैटर्न कहलाता है आपका बेवीनेस, रफनेस, स्पेसिंग, रफनेस या सतह स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, रफनेस, स्पेसिंग। अगला प्रश्न दोस्तों की ठंडी छेनी बनाई जाती है आपका पियर्सिंग, फोर्जिंग, ड्राइंग या रोलिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, फोर्जिंग। अगला है कि टेपर टर्निंग के कोण की गणना का सूत्र क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है, सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी माइनस डी बाई 2l, ये आपका राइट आंसर है। अगला है कि स्क्रू जैक में उपयोग थ्रेड क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका एक में BSW, स्क्वेयर या मीट्रिक। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, स्क्वेयर। अगला है कि खराब थ्रेड सुधारने का उपकरण क्या है। तो ऑप्शन है आपका 2 पीस डाई, डाई प्लेट, डाई नट या सर्कुलर स्लिप्ड डाई। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डाई नट। अगला है कि पावर हेक्सा ब्लेड के दांतों की सेटिंग होती है आपका जिग जैग, उपयुक्त सभी, सिंगल स्टैगर्ड या डबल स्टैगर्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला है कि ग्रेड ए भी ब्लॉक उपलब्ध होता है लंबाई तक कितना। तो ऑप्शन है आपका 100 मिलीमीटर, 500 मिलीमीटर, 700 मिलीमीटर या 900 मिलीमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, 500 मिलीमीटर। अगला है दोस्तों कि अच्छे उष्मा और विद्युत चालक होता है आपका शीशा और प्लास्टिक, तांबा और एल्युमिनियम, टीन और प्लास्टिक, सोना और चांदी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, तांबा और एल्युमिनियम। अगला है कि धातु की कौन सी विशेषता से वह गर्म करने पर पिघलता है। तो ऑप्शन है आपका मृदुता, कठोरता, तन्यता या फ्यूजिबिलिटी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, फ्यूजिबिलिटी। अगला है कि कठोर स्टील और कास्ट आयरन की लैपिंग में प्रयोग घर्षण क्या है। तो ऑप्शन है आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड या बोरान कार्बाइड। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन कार्बाइड। अगला है कि सामान्य प्रयोजन ड्रिल बनी होती है आपका हाई स्पीड स्टील, सीमेंटेड कार्बाइड स्टील या हाई कार्बन स्टील। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, हाई कार्बन स्टील। अगला है कि 14 मिलीमीटर छेद ड्रिल करने पर कटिंग स्पीड आपका 33 मीटर पर मिनट हो तो आरपीएम क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका 850, 700, 750 या 800। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, 750। अगला है कि ट्विस्ट ड्रिल के पूरे शरीर में बनी नालियां कहलाती है आपका मार्जिन, वेब्स, लिप्स या फील्ड्स। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, फ्लूट्स। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि लेथ का टूल घूर्णन अक्ष के लंबवत चलता है तो सतह बनेगी आपका टेपर सतह, इनमें से कोई नहीं, बेलनाकार सतह या सपाट सतह। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, सपाट सतह। दोस्तों आज भी मैंने टोटल 50 क्वेश्चन कराए हैं और जितने भी सेट है आपका सभी 50 क्वेश्चन का सेट है दोस्तों। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे की पढ़ाई के लिए और प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक करिएगा, वहां पे सभी क्वेश्चन आपको निमी का मिल जाएगा। धन्यवाद।